रसायन विज्ञान। तो पहला टॉपिक है भौतिक रसायन। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा दूध स्टार्च सॉल्यूशन में। जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होगा वो होगा अम्लीय। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं न्यूट्रॉन। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे कहा जाता है अपचयन। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। एसिटिक अम्ल की गंध होती है सिरका के समान। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को का जो उसका रंग है वो नहीं बदलती है, क्योंकि कोई H3O आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। इसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। शुष्क बर्फ CO2 के लिए CO2 प्रक्रिया के लिए H और S दोनों धनात्मक हैं। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका तुल्यांकी भार होगा 58.66। चांदी लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है चांदी लेस देन तांबा लेस देन लोहा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजी। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेप। लौह पात्र को गैल्वेनाइज यानी कि परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जस्ते का। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। CO समूह का आबंध क्रम है 3। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। न्यूट्रॉन के संघात का कारण है नाभिकीय विखंडन। वायु एक मिश्रण है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वो है H2SO4। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 2882। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिटिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। खाने का नमक बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वो है NaBH4। के स्कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका है रंजक का ऑक्सीकरण करना। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार अधिक होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्षारीय द्रावण है H3O आयन = 10⁻⁻⁻⁴ m। NH3 डैश प्रकार का पदार्थ है तो मंद क्षार। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का।
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है नील्स बोर के द्वारा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग लगे लोहे के वजन में यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n²। एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। स्याही पानी में विसरण के कारण फैलती है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। वह विलयन जिसके pH का मान 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन कहलाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा उजलता है उसे कहते हैं परासरण। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई नवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है जल, शुष्क या निर्जलीकरण कारक। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जीलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम। पदार्थ के अंदर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रोमेटोलॉजी। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले का निर्माण तो इसको कहा जाता है बुदबुदाहट। सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं महर्षि कणाद ने। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी। पानी का pH मान है 7। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल होता है 2 गुना। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर A आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर B आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा AB3। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम। लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। pH प्लस POH आयन का मान होता है 14। वह लवण जिसका pH मान 2 होता है तो वो होगा 0.01 मोल HCl की। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा और गामा किरण। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। एक पायस का उदाहरण नहीं है वो है दही। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के मध्य में। गैसीय से
तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं एक उत्प्रेरक के माध्यम से। दूसरा टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? तो यह है चीनी मिट्टी का। हाइड्रोजन परमाणु के n में स्थिर कक्ष का अर्धव्यास समानुपाती होता है n² के। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक होता है फास्फोरस। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है Cu, Zn और Ni। कॉपर, जिंक और निकल। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर। क्विक सिल्वर का एक और नाम है पारा। यूरेनियम से बनता है बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। शुद्ध बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है सल्फर का। सोडा पानी में मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है फ्लोरीन। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वो है वनस्पति तेल। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 8:1। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं इसमें स्वभाव होना चाहिए क्षारीय। श्वेत धातु भी कहते हैं प्लेटिनम को। फ्लोरीन और बकीबॉल 60 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाती हैं उत्कृष्ट धातुएं। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। पारा की मिश्र धातु है अमलगम। अक्रिस्टलीय कार्बन की जो शुद्धतम रूप है वो है चीनी चारकोल। पीतल के घटक हैं जस्ता और तांबा। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है तो वो है स्ट्रोंशियम। वह तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के जैसा व्यवहार करता है वो है बोरॉन और यह है एक उपधातु। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। साधारण पेंसिलों में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन को। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97.4% समुद्र और महासागर में है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती। चूने का पानी क्लोरीन के साथ क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। सबसे उच्च गलनांक होता है बोरॉन का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्रोमियम। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पेट्रोल और डीजल के
अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2। वह नाभिक जिसमें शून्य स्पिन होता है वो है 4He। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है वो है CrO2। वह धातु जो प्रकृति में अविषैला है वो है सोना। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में बंद निकाय काम में लाया जाता है। NaCl का सांद्र घोल ब्रायन है। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं लोहा, क्रोमियम और निकल। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है गैलियम। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है मैग्नीशियम। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है एक्वारेरिया के द्वारा। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषण होने की संभावना है सीसा से। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण है सल्फर। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए, तो जल और लवणों के प्रभाव से। प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो है सल्फाइड। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है वो है हीलियम। स्टेनलेस स्टील में लोहे का निकल तथा क्रोमियम धातुओं के साथ मिश्रण होता है। उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती हैं अम्लराज में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है वो है पारा। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग किया जाता है SO2 गैस का। वह धातु जो सबसे हल्की होती है वो है लिथियम। वह अधातु जो कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है वो है यूरेनियम। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है तांबा। वह धातु जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। सामान्य ताप पर द्रव धातु है पारा। सबसे सख्त है हीरा। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं SO2 को। एल्यूमीनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में ली जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है पिचब्लेंड। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नीला तोता कॉपर सल्फेट। एप्सम लवण कैल्शियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO और O2। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। चूने का पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हंसने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में उपयोग में लाया जाता है NaHCO3। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर बनता है NaOH। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा।
नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। डॉक्टरों के द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। धोने वाला सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2O3। सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है वो है सोडियम क्लोराइड। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वजन सबसे अधिक होगा CaCO3 के 2 मोल का। 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है। टमाटर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है CaHCO3 का होल ट्वाइस। खाने के डिब्बों पर जस्ता की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। साबुन उद्योग का उपजात है ग्लिसरॉल। वह यौगिक जो विंटरग्रीन तेल कहलाता है मेथिल सैलिसिलेट। यूरिया की पहचान की जा सकती है वायुरेट परीक्षण के द्वारा। अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। सिरके का संगठन है तो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। नींबू में खट्टापन होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ है केवलर। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस है मीथेन। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है एसीटोन। खाना बनाने में चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है टेफ्लॉन का। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलीथ्रिन। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए उपयोग होता है आयोडीन परीक्षण का। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइडों को स्थायी करने में और क्रिस्टल बनाने से रोकने में। आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टम। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। एल्किनाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। क्रेब्स चक्र में बनने वाला जो मुख्य उत्पाद है वो है ATP। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है। बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को गर्म किया जाता है सल्फर के साथ। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख जो घटक है वो है ब्यूटेन। सम्मोहक ड्रग है ल्यूमिनॉल। दर्दनाशक दवा है नोवल्जीन। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या में। CNG का मुख्य घटक है CH4। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था नाइलॉन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कारण। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है कॉर्न स्टार्च। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ईंधन को हवा में ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देती है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर मिलेगा चारकोल एसिटिक अम्ल और टार।
हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का एक रूप। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन गैस। वुड स्पिरिट भी कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकिलाइट। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है ब्यूटेन। शक्कर के किण्वन से बनती है एथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद है एथाइल अल्कोहल। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एसिटिलीन और एथिलीन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिरके में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल। क्रैकिंग पेट्रोल, स्मेल्टिंग कॉपर, हाइड्रोजनेशन खाद्य वसाएं और वल्कनाइजेशन रबड़। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। टमाटर में होता है साइट्रिक अम्ल। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है एस्टर। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है वो है जाइमेज। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो सिग्मा की होती है 12 और पाई बंध की संख्या होती है 3। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाता है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। हीरा अपर रूप है कार्बन का। अब है अगला टॉपिक विविध। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से उपयोग होता है पेंट में। कोलाइड नहीं है सिरका। जल में घुलनशील ऑक्साइड है CaO। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। रासायनिक भाषा में मोर्चा है। तो हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है सिरका। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है एथेनॉल। धातु निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है कोक का। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है उत्सादन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम है पारा। एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है जल। लुईस की अवधारणा बलताप को व्याख्यायित करती है क्षार। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है हाइड्रोलिसिस। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। वाटर गैस CO+H2 का मिश्रण होती है। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है आसवन। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है विथियोनॉल का। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टेम। सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोइजियर को। ट्यूब लाइटों और परख नलियों में प्रयोग की जाने वाला जो गिलास है वो है सिलिका और बोरोन ट्राई ऑक्साइड से। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई। वह तरल पदार्थ जो कि एक आधा इंची मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा तो 25% नमक तथा पानी का घोल। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुत्साहक में मुख्यतः होता है कैप्सेसिन। दीमक नियंत्रक में एल्ड्रिन पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन है सोडियम क्लोराइड।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। उच्च ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वो है सुक्रालोज। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है सुनम्य। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बनाता है। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यह है एक जिप्सम। एस्पार्टिम कृत्रिम मधुरक। फ्रेयॉन प्रशीतक। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़। और बीनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन ये पदार्थ हैं और इनके ये उपयोग हैं। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के भार में बढ़त के साथ। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वो है चांदी। अभिक्रिया की दर बढ़ेगी निकाय का दबाव बढ़ाने पर।